देखिए, हमारे साथ है राजकुमार शर्मा जी, जो कि आज बताएंगे जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है और तमाम युवा जो हैं सड़कों पर उतर रहे हैं नौकरियों को लेकर के, निजीकरण के खिलाफ। हर विभाग के लोग आज ज़्यादातर सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या कहेंगे राजकुमार शर्मा जी आप, जैसे युवा आप देख ही रहे हैं आज कहते हैं कि सबसे बड़ा ओहदा साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, आज इन्हें भी सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। निश्चित रूप से पूरे देश में भय और भूख की स्थिति है और आज के डेट में चाहे किसान हो, गरीब मजदूर हो, छात्र नौजवान हो, महिलाएं हो या फिर भारत को चलाने वाले हमारे जो वैज्ञानिक हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। जैसा कि आपने विगत दिनों देखा कि बैंक के कर्मचारियों का, आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, देश के जो चिकित्सक हैं, ये सारे लोग आज सड़क पर आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से आज 3 महीनों से ऊपर, 100 दिन से ऊपर हो गया किसान आंदोलन का देश में, और एक करके एक जो है भारत की जो संस्थाएं, जो भारत की आत्मा है, जिससे भारत चलती है, एक एक कर करके हवाई अड्डा को, हवाई जहाज को, रेलवे को, LIC को, सारा सेल को, भेल को, सारी कंपनियों को, जो उस कंपनी का जो एक स्वायत्ता है, जो उसका एक अपना काम करने का जो एक फ्रीडम है, उस पर बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है। एक एक कर करके ये मोदी की सरकार जो है, भाजपा की सरकार जो है, RSS वाले लोग जो हैं, जिनको देश से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है, किसान से मतलब नहीं है, बेरोजगार छात्रों से मतलब, आज महंगाई देख लीजिए इतनी चरम सीमा पर पार कर रही है। 35 रुपये रिफाइन करके ये तेल पड़ता है। अलग अलग देशों का यदि आकलन किया जाए तो वहाँ तेल का जो कीमत है 40 से 50, 55, 60 पर बिक रहा है। हमारे देश में 100 का आंकड़ा पार कर चुका है ये तेल, वैट और टैक्स लगा करके। भाई, एक तो कोरोना में आपने साजिश कर करके जिस तरह से आम लोगों को मारने का काम किया, और आज कोरोना के नाम पर आप ये जो देश की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक अराजकता जो हमारे देश के अंदर में है, तो तमाम प्रकार की चीज़ें आप देख लीजिए। पूरे देश में ये भय और भूख की स्थिति है, और जो हमारा प्रमुख उत्पादक वर्ग है, ये आर्थिक आज़ादी के लिए लड़ रहा है। ये लड़ाई ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसका जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? निश्चित रूप से जो भी सरकारें होती है, जो भी समाज की समस्याएं होती है, देश की समस्याएं होते हैं, मुद्दे होते हैं, उसको सॉल्व करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि पूरा तंत्र सरकार के हाथों में है, और सरकार चाहे तो किसी न किसी प्रकार का निराकरण कर सकती है। लेकिन जिस तरह का ये सरकार ने वादा किया था समाज के साथ, गवर्नमेंट में आने के लिए इलेक्शन के जो मुद्दे थे इनके, कि मैं किसानों के आय दुगने कर दूंगा, मैं 2 करोड़ प्रति वर्ष बेरोजगार नौजवानों, शिक्षित नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा, और भी तरह तरह के अच्छे दिन आएंगे, और भी बातें हुई थी, 15 लाख कैश जाएंगे, बैंक में जाएंगे। तो भाई वो सब बातें तो छोड़ो, लेकिन जिस तरह से इसने GST लगाया, जिस तरह से लॉकडाउन किया, और जिस तरह से आज किसान लोग सड़क पर है, प्रमुख उत्पादक वर्ग सड़क पर है, लेकिन ये सरकार सिर्फ इलेक्शन लड़ना जानती है। ये सरकार कहती है भाई, मैं यदि वोट की राजनीति से जीत जाता हूँ तो असली लोकतंत्र यही है। नहीं, असली लोकतंत्र ये नहीं है। राजनीति, चुनाव तो गलत तरीके से भी जीते जाते हैं, लेकिन आप जिस तरह से भारत का संविधान पर कुठाराघात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय पर आप कुठाराघात कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा मीडिया स्वतंत्र नहीं रहा है, तो एक एक कर करके भारत की तमाम संस्थाएं हैं। आज LIC सेक्टर जो जनहित का है, एक गरीब आदमी 200 रुपये का टिकट कटा कर करके दूसरे राज्यों से दिल्ली आ जाता था। आज स्थिति आप देखें, ट्रेनें नहीं चल रही है। कुछ ट्रेनें चल रही है जिसमें गरीब लोग नहीं आ सकता है, 5-5, 6-6 हज़ार, और ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रही है। तो इस तरह की अराजकता हर तरफ से, हर प्रकार से आम गरीब लोगों को, जनता को, किसान को, मजदूर को, महिलाओं को, हमारे कर्मचारी को, हमारे ब्यूरोक्रेट को, टेक्नोक्रेट को, हमारे जर्नलिस्ट को, सारे लोगों पर प्रहार हो रहा है। और निश्चित रूप से एक ऐसी परिस्थिति देश के अंदर में पैदा होने वाली है कि ये भाजपा के लोगों को, ये मोदी सरकार के लोगों को छुपना पड़ेगा,
जनता की आक्रोश दबने वाली नहीं है। दिन प्रतिदिन ये सड़क पर जो आवाज़ आ रही है, आपको समय रहते चेतना होगा, आपको समय रहते इन लोगों की बातों पर गौर करना होगा। यही वो लोग थे जो मोदी 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 कर करके आपको एक एक वोट दे करके आपको सत्ता में लाने का काम किया था। लेकिन आज ये लोग आपसे आक्रोशित हो चुका है। सैकड़ों मुद्दे हैं, सैकड़ों बातें हैं, और आज जिस तरह से गरीब लोगों के रोजी रोटी पर छोटे छोटे व्यवसायी, छोटे छोटे काम करने वाले लोग, छोटी छोटी कंपनियों में काम करने वाले लोग, उस जिस हालात से वो जी रहा है, जिस तरह से उसका पारिवारिक जीवन बीत रहा है, निश्चित रूप से सरकार को अब भी चेतने का वक्त है। समय रहते वो इन समाज के मुद्दों को, जनता के मुद्दों पर गौर करे, और नहीं तो ये जो आंदोलन सड़क पर चल रही है, ये आंदोलन और भयावह होगी, और ये आंदोलन गांव-गांव तक, हर व्यक्ति तक, जन जन तक पहुंचेगी। जय हिंद। राजकुमार शर्मा।